नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव सिंह फिर से आपका एक बार स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल द करियर सच डट्टू। आपने अगर अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए ताकि उनको भी हमारी क्लासों की जो अपडेट है मिलती रहे समय पर। तो दोस्तों, पिछली पिछली जो हमने कक्षाएं ली थी, जिसमें 4 कक्षाएं हो चुकी हैं अब तक हमारी। तो उन कक्षाओं में हमने पदार्थ की अवस्थाओं, जो स्टेट ऑफ मैटर है, उनको परिभाषित किया कि पदार्थ क्या होता है और उसकी अवस्थाएं कैसी होती हैं, उनको किस तरीके से वर्गीकृत किया जाता है। ठीक है, उसको जो अवस्थाएं होती हैं उनको कितने भागों में बांटा जाता है। तो वो सारी जो अब तक सीखी थी हमने, भौतिक अवस्थाएं सीखी थी, पदार्थ की भौतिक अवस्था सीखी थी, कि नेचर के बारे में हमने पढ़ा था। ठीक है, अब हमने कल से एक टॉपिक जैसे आज से ही स्टार्ट करते हैं। वैसे कल मैंने उसको थोड़ा अलग से ही बता दिया था। केमिकल, जैसे केमिस्ट्री, केमिकल स्टेट होती है उसकी, रसायन बहुत, जो रासायनिक जो अवस्था होती है पदार्थ की। तो आज हम शुरुआत करते हैं दोस्तों कि किसी भी पदार्थ की जो रसायन अवस्था होती है वो कैसी होती है, उनको कितने भागों में बांटा जाता है। फिर से हम शुरुआत करते हैं, समझते हैं उनको कितने भागों में बांटा जाता है, कौन कौन से तत्व होते हैं, कौन कौन से यौगिक होते हैं, कौन कौन से मिक्सर होते हैं। ठीक है, ये कुछ उनको भागों में बांटा जाता है और उनको किस तरीके से परिभाषित करते हैं। ठीक है, किस प्रकृति के होते हैं, ये सारा कुछ आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो दोस्तों आप हेडिंग डाल लो, आप समझते हैं आज हम इस वीडियो में पदार्थ की पदार्थ की क्या डालेंगे ना, पदार्थ की रसायन अवस्था को समझेंगे। इसको समझेंगे दोस्तों, रसायन अवस्था को समझेंगे। पिछली कक्षाओं में फिजिकल स्टेट पढ़ा था, भौतिक अवस्थाएं पढ़ी थी, उनको कितने भागों में बांटा गया था। और आज हम इस क्लास में क्या पढ़ेंगे, पदार्थ की रसायन अवस्था पढ़ेंगे। अब देखो, जो पदार्थ की अवस्था है ना दोस्तों, जो पदार्थ की जो रसायन अवस्था है ना, इनको 3 भागों में, किसको, रसायन अवस्था को, पदार्थ की रसायन अवस्था को कितने 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, वो 3 भाग कौन कौन से हैं, उनको भी हम यहाँ पे नोट करें। जो 3 भाग हैं रसायन अवस्था में, इनको बांटा गया है 3 भागों में, वो कौन कौन से। ठीक है, तो पहला होता है तत्व, जिसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स। हम तत्व के बारे में पढ़ेंगे। दूसरा होता है यौगिक, दूसरा होता है यौगिक, कंपाउंड, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। और तीसरा होता है मिश्रण, मिक्सचर, इसके बारे में पढ़ेंगे। रसायन की अवस्थाओं को कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में। कौन कौन से, तत्व, यौगिक, मिश्रण। और आज हम इस कक्षा में अपने में इन्हीं 3 भागों, जो तत्व, यौगिक और मिश्रण है, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पर भी हमने देखा कि इस तत्वों को भी कितने भागों में बांटा गया है, इन तत्वों को भी कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, यौगिकों को भी कितने भागों में बांटा गया है, मिश्रण को भी कितने भागों में बांटा गया है, इनको भी हम पढ़ेंगे। लेकिन एक बात और बताऊं तुम्हें दोस्तों,
कि इनको तीन भागों में बांटा तो गया है, लेकिन रसायन अवस्था को हम दो, क्या करेंगे, दो स्थिति में रखते हैं। रसायन अवस्था किसी मैटर की, पदार्थ की दो स्थिति में रखते हैं। एक तो होता है इम्प्योर और एक होता है प्योर, या एक प्योर होती है और एक दूसरी क्या होती है, इम्प्योर होती है, शुद्ध और अशुद्ध। इनमें इनमें जो यौगिक और तत्व है ना, यौगिक यौगिक और जो तत्व है ना, कौन कौन सा, यौगिक और जो तत्व है ना, वो शुद्ध है। क्या है, शुद्ध अवस्था है। क्या है, शुद्ध अवस्था है। और जो मिश्रण है ना इसका, वो क्या है, अशुद्ध अवस्था है। अशुद्ध अवस्था से हम इम्प्योर बोलते हैं, और ये क्या है हमारी प्योर। तत्व और यौगिक शुद्ध अवस्था में आते हैं और केवल मिश्रण ही इम्प्योर अशुद्ध अवस्था में आते हैं। अब हमने तीन जो तत्व हैं इनको जो डिवाइड किया है, तत्व, यौगिक और मिश्रण, जो तीन भाग हैं, पार्ट्स हैं, किसके, केमिकल स्टेट के, किसी मैटर के, तो उसको तत्व, यौगिक और मिश्रण तीन भागों में बांटा गया। और इनको भी हमने अलग अलग भागों में बांट दिया। तत्व को भी अलग भागों में बांट देते हैं, अलग अलग पढ़ते हैं। यौगिक भी अलग अलग पढ़ा जाता है और मिश्रण भी, इनको भी अलग भागों में बांट कर पढ़ते हैं। ठीक है, तो कौन कौन से होते हैं तत्व, तो तत्वों को कितने भागों में बांटे हैं। एक होता है धातु, जैसे हम मेटल बोलते हैं। दूसरी होती है धातु, क्या होती है दोस्तों, नॉन मेटल होती है। तीसरी क्या होती है, उपधातु। क्या होती है ये, मेटालॉइड होती है। तत्वों को कितने भागों में बांटा, तीन भागों में। कितने भागों में, हमने इसको भी कितने भागों में बांटा, तीन भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा, तीन भागों में। किसको, तत्वों को भी हमने कितने भागों में बांटा, तीन भागों में बांटा। कौन कौन से, धातु, अधातु, उपधातु। ठीक है, जैसे मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड बोलते हैं। ठीक है, अब यौगिक, अब इस यौगिक को भी कितने भागों में बांटा भाई। अब हमने यौगिक को भी कितने भागों में बांटा, इसको हमने दो भागों में बांटा। कितने भागों में, दो भागों में बांटा हमने। कौन कौन से, एक तो होता है कार्बनिक, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं, एक होते हैं अकार्बनिक यौगिक होते हैं। एक होते हैं कौन सा, कार्बन, और एक कौन सा होता है, एक कौन सा होता है, अकार्बनिक। जिसे हम इंग्लिश में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक नाम से पढ़ते हैं। अब आता है मिक्सर का, इसको कितने भागों में बांटा जाता है। तो मिक्सर को भैया दो भागों में बांटते हैं। इसको कितने भागों में बांटते हैं भैया, दो भागों में बांटते हैं। केवल तत्व ही तीन भागों में बांटा है, बाकी ये यौगिक दो भागों में, और मिश्रण को भी दो भागों में बांटते हैं। कौन कौन से, एक होता है समांगी, और एक क्या होता है, दूसरा जो विषमांगी। एक होता है समांगी, दूसरा विषमांगी, जिसे हम क्या बोलते हैं, होमोजेनस। ठीक है, और ये क्या होता है, ये कौन सा होता है, ये कौन सा होता है, इसे हम हेट्रोजेनस के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, हेट्रोजेनस। यहाँ तक समझ में आया दोस्तों। हमने पदार्थ की रसायन अवस्था को दो भागों में तोड़ा। हम इसको कुछ भागों में अलग रख के स्टडी करते हैं। एक तो होता है इम्प्योर, एक होता है प्योर। एक अशुद्ध होता है, एक शुद्ध होता है। अब शुद्ध अवस्था होती है किसी पदार्थ की, किस में, रसायन अवस्था में। वो कौन से होते हैं, उनके अंतर्गत कौन कौन से अवस्थाएं आती हैं। तो शुद्ध में
तत्व और एलिमेंट आते हैं, और जो मिश्रण होती है वो एक मात्र ऐसी है जो इम्प्योर अवस्था में स्टेट में पड़ते हैं। तो हमने इस रसायन जो स्टेट थी उनको भागों में बांट दिया, तीन भागों में। प्योर में हमने तत्व और यौगिक रख दिए, और इम्प्योर में रख दिए हमने मिश्रण, क्योंकि इनको तीन भागों में बांटा था, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सर। अब हम क्या करते हैं, तत्वों को भी तोड़ देते हैं। हम तत्वों को भी तोड़ देते हैं, इनको भी क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं थ्री पार्ट्स। तो वो कौन कौन से होते हैं, धातु होती है, अधातु होती है, उपधातु होती है, मतलब मेटल, नॉन मेटल और मेटालॉइड्स। दूसरे नंबर का आता है हमारा यौगिक, कंपाउंड, जिसको भी हमने दो भागों में डिवाइड कर दिया, कार्बनिक, अकार्बनिक। क्योंकि एक ही से नहीं पढ़ सकते, हम डिवाइड में बांट बांट के पढ़ने में ज्यादा बेटर होता है, इसलिए इनको डिवाइड करते हैं। तो पहला होता है कार्बनिक, इसे हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। दूसरा अकार्बनिक, इसे इनऑर्गेनिक बोलते हैं। तीसरा पार्ट होता है कौन सा, मिक्सर, इसको भी टू पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। वो कौन सा है, बस समांगी और विषमांगी। समांगी को क्या बोलते हैं, होमोजेनस बोलते हैं, और विषमांगी को क्या बोलते हैं दोस्तों, हेट्रोजेनस बोलते हैं। आज हम इन तीनों ही चीजें जिसके पास है ना, तत्व, यौगिक, मिश्रण, और इनके जो भी और पास है ना, धातु, अधातु, कार्बन, कार्बन, समान, विषम, इनके बारे में चर्चा करेंगे क्लास में दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट लो और नोट करते जाइए अपने। दोस्तों सबसे पहले हम कुछ पॉइंट्स रखेंगे, इनको भी नोट्स करते जाना है। वो जितने भी बोर्ड्स होते हैं उनके लिए उपयोगी होगी, और बारी बारी सभी को समझते हैं। कुछ इंपोर्टेंट लिखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको भी हम बोर्ड के हिसाब से समझते हैं। कौन कौन सा, पदार्थ की रसायन अवस्था को दो भागों में बांट कर पढ़ते हैं। कौन सी है भैया, कौन सी अवस्था दोस्तों को, एक होती है शुद्ध अवस्था, प्योर स्टेट होती है, और भैया दूसरी कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, अशुद्ध अवस्था होती है, इम्प्योर। ठीक है, अब हमें इसको भी पॉइंट में लिखना है। तत्व व तत्व व तत्व व यौगिक को हम शुद्ध अवस्था में, प्योर स्टेट में रखते हैं या पढ़ते हैं। ठीक है, तथा जो मिक्सर होता है ना दोस्तों, मिक्सर, मिश्रण, अशुद्ध अवस्था में रखते हैं। बीओ पे एग्जाम के हिसाब से ये हमने लिखा दिया। ठीक है, अवस्थाओं को लिखा दिया, तो अवस्था में कौन कौन से भाग आते हैं वो भी हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब इसमें क्या लिखना है, इसमें एक इंपोर्टेंट जोड़ना है, रसायन अवस्था को, किसी पदार्थ की रसायन अवस्था को तीन तीन भागों में बांटा गया है।
कौन कौन से भैया, कौन कौन सा है तत्व यौगिक, और तीसरा कौन सा है मिश्रण है। कौन सा है, इसे हम एलिमेंट्स बोलेंगे, इसे हम कंपाउंड बोलेंगे, और ये क्या हमारा मिक्सर। ठीक है दोस्तों। अब भाई हम जो इनके जो भाग है ना, जिन रसायन अवस्था के जो भाग है ना, जिनको बांटा है ना तीन भागों में, तत्व यौगिक और मिश्रण, इनको भी हमने क्या किया, तोड़ दिया। तो तोड़ के तो पढ़ेंगे हम, भाई खाने को हम तोड़ तोड़ के तो खाएंगे, रोटी पका के रोटियों को तो तोड़ के तो खाएंगे, तो क्यों खाना भी खा लेंगे, तो इससे क्या है, टेस्ट का पता चल जाएगा, गले में अटक जाएगी, दिक्कत आएगी। क्या हुआ, अब देखो हम डायरेक्ट लिखेंगे आप अपनी लैंग्वेज से भी। जो पहली अवस्था है ना, हम तत्व को तीन भागों में, कौन कौन से भैया, एक होता है धातु, दूसरा होता है अधातु। देखो बिल्कुल आसान लैंग्वेज में वापस आपको रिपीट करके पढ़ा ताकि आपको लिख नहीं पाओगे, ठीक है। तीसरा कौन सा होता है, वो धातु होता है, जैसे मेटल बोलते हैं, जैसे नॉन मेटल बोलते हैं, जैसे हम मेटल बोलते हैं। ठीक है। अब दूसरा हेडिंग डाल दीजिए, दूसरा जो हमारी भाग है वो कौन सा है भैया, ये तो हमारा एलिमेंट्स का था। दूसरा है कौन सा है भाई, कंपाउंड। क्या है, कंपाउंड। कंपाउंड को क्या किया, दो भागों में बांटा, दो भागों में बांटा। कौन कौन से भाई, कौन कौन से भाई वो, पहला है कार्बन, ऑर्गेनिक, और दूसरा है कौन सा भैया, अकार। ठीक, इनऑर्गेनिक। ठीक है, ये हमारे पार्ट्स हो गए कुछ। इसके बारे में अलग अलग स्टडी करेंगे हम। ठीक है। तीसरा पार्ट कौन सा है इसका, मिक्सर। तीसरा पार्ट कौन सा है इसका, तीसरा लिंग हमारी वही रहेगी, अलग की रसायन अवस्था मैटर की। तो तीसरा पार्ट है हमारा कौन सा, मिश्रण। मिश्रण दो भागों में, कौन सा भैया, कौन सा है, पहला भैया समांगी, दूसरा कौन सा है भैया, दूसरा है विषमांगी। विषमांगी, होमोजेनस, तो क्या बोलेंगे, हेट्रोजेनस बोलेंगे भैया। क्या बोलेंगे इंग्लिश वालों, हेट्रोजेनस बोलेंगे। ठीक है। हर अवस्था को हम अलग अलग भागों में बांट बांट के पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे कौन सा, तत्व और यौगिक क्या है। ठीक है, इनको समझते फिर हम उसके बाद मिश्रण को अलग से पढ़ेंगे।
डिफरेंट क्या है, पहले हम इसको समझते हैं क्या होता है। देखो पहली हेडिंग डालेंगे हम एलिमेंट, और इधर हम क्या डालेंगे भाई, इधर हम डालेंगे कंपाउंड। यौगिक, समझो पहले। देखो जी, एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स केवल एक ही अणु या परमाणु से मिलकर होते हैं। तत्व वो एक पदार्थ की वो अवस्था है, वो गुण होता है जो क्या होते हैं, वो केवल एक ही अणु या एक ही परमाणु से मिलकर बने होते हैं। ठीक है। और कंपाउंड क्या होते हैं, कंपाउंड क्या होते हैं कि दो या दो से अधिक मिश्र, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होते हैं। दो होने चाहिए या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बने होने चाहिए। कंपाउंड में तत्व आ जाते हैं, उनके यानी गुण आ जाते हैं, क्योंकि जब तत्व आपस में मिलकर कोई दूसरा दूसरा रिएक्शन या प्रतिक्रिया दोगे तभी तो ये यौगिक बनता है। ठीक है। पहला इसका जो पॉइंट होगा, ये एक ही परमाणु अणु से मिलकर बने थे, केवल एक ही, दूसरा कोई नहीं होगा, कोई बाहर मिलेगा। क्यों, देखो एग्जाम्पल जैसे समझ लेते हैं, जैसे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन होता है वो केवल हाइड्रोजन के ही अणु से या परमाणु से मिलकर बना होगा, दूसरा कोई नहीं है, क्योंकि उसको हाइड्रोजन ही पढ़ेंगे, सिंगल में क्या पढ़ेंगे इसे, हाइड्रोजन ही पढ़ेंगे। जैसे हीलियम, हीलियम को क्या है, उसका हीलियम ये थोड़ी नहीं होगा कि हाइड्रोजन है ये ई मतलब इलेक्ट्रॉन हो गया, ऐसा कुछ नहीं है कि इसको हम दिखाते हैं एच ई, एच ई हीलियम। तो ये केवल हीलियम के ही परमाणु या अणु से मिलकर बने होंगे। जैसे ऑक्सीजन, ऑक्सीजन क्या होगा, ऑक्सीजन में क्या होगा, ऑक्सीजन केवल ऑक्सीजन के ही अणु या परमाणु से मिलकर बना होगा। ठीक है। जैसे आप ले लो कैल्शियम, कैल्शियम भी क्या होगा, अपने अपने ही अणु या परमाणु से मिलकर, कैल्शियम के अणु या परमाणु से मिलकर बना होगा, मतलब एक ही अणु या परमाणु होते हैं ये तत्व, हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम। ठीक है। नियोन। ठीक है। जैसे Fe, ये सारे क्या है, ये तत्व हैं। क्योंकि आपने देखा होगा जो आवर्त सारणी है ना, आवर्त सारणी, आवर्त सारणी पीरियोडिक जो टेबल होता है ना, उसमें कितने तत्व हैं भैया, 118 तत्व हैं। कितने तत्व हैं, 118 तत्व। ये 118 तत्वों में ही क्या होता है, धातु भी होती है, अधातु भी होती है, उपधातु भी होती है, वो कौन कौन से हम बाद में समझेंगे। ठीक है, क्योंकि इनको अलग अलग कैटेगरी में रखा है। लेकिन समझ लेना जो 118 एलिमेंट्स है ना, वो एलिमेंट्स नहीं है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स है ना 118, वो अपने ही अणु या एक ही अणु या एक ही परमाणु, मतलब अपने ही अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं, दूसरा उसमें कोई भाग नहीं होता है। ठीक है। अब बात आती है दूसरे पॉइंट की, क्या आप हाइड्रोजन को हाइड्रोजन को क्या तोड़ सकते हो क्या, नहीं ना, क्योंकि हाइड्रोजन को तोड़ोगे तो हाइड्रोजन तो रहेगा वो उसमें, हाइड्रोजन को अगर तोड़ोगे भी तो हाइड्रोजन का ही तो परमाणु मिलेगा, अणु मिलेगा उसमें, तो कैसे तोड़ दोगे क्या अलग, क्या ऐसा नहीं है कि हाइड्रोजन से तोड़ोगे तो हीलियम निकल जाएगा, बिल्कुल नहीं ना। तो इसलिए क्या है कि इनको तोड़ा नहीं जा सकता है कभी भी, जो तत्व होते हैं उनको क्या नहीं किया जा सकता है, तोड़ा नहीं जा सकता भैया, बिल्कुल भी। ठीक है। तो यहाँ पे भी हम लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई, यहाँ पे क्या लिखेंगे, इनको
तोड़ा नहीं जा सकता, बिल्कुल भी क्या नहीं किया जा सकता, तोड़ा नहीं जा सकता भैया, अलग अलग इनमें तोड़ा नहीं जा सकता इनको बिल्कुल। ठीक, तो ये हमारे तत्व हो गए। हालांकि तत्वों में पढ़ने के लिए बहुत कुछ होता है भी, ठीक है, लेकिन हमें क्या है, धीरे धीरे हमको क्या करना है, हमें समझना है कि तत्व क्या होते हैं। ठीक है, जितने भी हाइड्रोजन, नियोन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, ठीक है, आरा वारा वगैरह जितने भी वो सारे तत्व होते हैं, 118 हमारी आवा तो जो सारणी है ना, टेबल है ना, जो पीरियोडिक टेबल है जो, उसमें क्या है 118 तत्व हैं। उनको भी अलग अलग बांटा है, वो हम बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल हम डिफरेंट विद परिभाषा जो डेफिनेशन है उनके साथ हम समझते हैं कि एलिमेंट क्या होता है। क्योंकि ये केवल अपने ही अणु या परमाणु से, एक ही अणु या परमाणु से मिलकर बने होते हैं, और इनको तोड़ नहीं सकते भाई बिल्कुल भी, क्योंकि तोड़ोगे तो अपना ही परमाणु या अणु, जो परमाणु या अणु निकल के आएगा। ठीक है, तो ये तो कुछ तत्व थे। अब कंपाउंड क्या कहता है भैया, ये ये दो या ये दो या दो से अधिक अणु परमाणु नहीं, अणु या परमाणु नहीं, अणु या परमाणु ना लिखकर, क्योंकि यौगिक जो अयौगिक होते हैं ना, अपना कंपाउंड होते हैं ना अयौगिक, वो क्या होता है, मिश्रण से बने होते हैं भैया। तो ये दो या दो से अधिक कितने भी हो सकते हैं, लेकिन दो तो होते ही होते हैं कंपलसरी। ये तो ये दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनती हैं भैया। तो दूसरा पॉइंट डाल दिया मैंने, थोड़ा इसमें लिखोगे, क्योंकि अभी हम पहला पॉइंट पढ़ रहे हैं। जो कंपाउंड होते हैं ना, यौगिक होते हैं, वो क्या करते हैं, दो या दो से अधिक तत्वों से मिलकर बनते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कहता है इनका, इनको भाई तत्वों को तो तोड़ नहीं सकते, तत्वों को तो तोड़ नहीं सकते, इनको इनको भैया क्या किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है। पहले तो एग्जाम्पल दो कि कंपाउंड होते क्या है, जैसे H2O, क्या होते हैं H2O। वैसे तो ये अविक्रिय रूप में जल का ही सूत्र है, लेकिन इसको हम तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये हाइड्रोजन और क्या, ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। क्योंकि H क्या है भैया, ये H क्या है, ये H है हाइड्रोजन, और O क्या है, ये है भैया क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, अब हम उसको तोड़ सकते हैं, अलग करना चाहो तो तोड़ सकते हैं, कि अगर इसको गर्म करेंगे ना तो हाइड्रोजन अलग निकल जाएगा, ऑक्सीजन अलग निकल जाएगा। अब बन के निकल जाए तो अलग अलग तोड़ सकते हैं उसको, किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से ये क्या होता है, बनते हैं। याद रखना, जो कंपाउंड होते हैं ना, इनका भी अनुपात निश्चित होता है। ये भी ऐसी वैसी थोड़ी बना देंगे, इनका भी लगभग क्या होता है, जो अपना जो अनुपात होता है ना, बिल्कुल निश्चित होता है, तब जाके यौगिक बनते हैं। ठीक है, तो इनको रेशियो में किस तरीका से तोड़ सकते हैं, क्या इनका रेशियो निकल के आता है, वो कैसे तोड़ते हैं, ये भी हम देखते हैं। ठीक है, नोट करो। हेडिंग डालेंगे आप यौगिक की, क्योंकि अभी हमें क्या है, इसको ध्यान से और समझना है। ठीक है, क्या करना है, अभी हमें समझना है भैया। क्या होता है भैया, ये दो या दो तत्वों से जुड़कर बनते हैं या मिलकर बनते हैं, बात एक ही है, जुड़कर बनते हैं।
तब क्रिया होती है तब जाके एक नया यौगिक सामने आता है हमारा। भैया हम देखो क्या हुआ कि हमने एक निश्चित अनुपात होता है, याद रखना इनका, निश्चित अनुपात में, निश्चित अनुपात में हमने क्या किया, निश्चित अनुपात में हमने क्या किया समझना दो तुमको। पहले लिया हमने क्या, हाइड्रोजन, और इधर लिया हमने ऑक्सीजन, सॉरी ऑक्सीजन लिख दिया गलती से, सुधार लेते हैं इनको। क्या लिया हमने इधर, ऑक्सीजन। क्या सिंबल होता है इसका, एच, और इसका क्या होता है, ओ। अब हमने देखो, क्योंकि ये क्या है, जो हाइड्रोजन है, अपना जो हाइड्रोजन है वो क्या है भैया, तत्व, इधर भी तत्व है और ऑक्सीजन भी क्या है, तत्व। आवर्त टेबल में जितने भी जो दिखते हैं ना 118 तत्व ही है, ठीक है, इनको कुछ ना कुछ प्रक्रिया करा के, रिएक्शन करा कर कुछ ना कुछ नया यौगिक बनाते रहते हैं, मिश्रण बनाते रहते हैं, ठीक है। तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या है, हाइड्रोजन तत्व। जब इनकी क्या होती है, अब क्रिया कराई जाती है, अभिक्रिया, क्रिया, अभिक्रिया, या जुड़ाते हैं, इनको क्या करते हैं, जुड़ाते हैं, अभिक्रिया करके जोड़ते हैं, तो एक नया सूत्र तैयार होता है जिसका नाम क्या है भैया, H2। क्या बनता है भैया, जल बनता है, हाइड्रोजन H, ऑक्सीजन O। लेकिन अब ये टू, यही तो हमें समझना है कि यौगिक निश्चित अनुपात में मिलाने से ही बनते हैं, यार जो तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में मिलाने से क्या होता है, एक यौगिक बनता है भैया। एक हाइड्रोजन ले लो, एक ऑक्सीजन ले लो, तो इनका मेल नहीं खाता है, कहीं ना कहीं वो पानी ही बनेगा, ठीक है, लेकिन बनता ही नहीं है। लेकिन इसका कुछ इनका निश्चित अनुपात रहा होगा, उनको कुछ अनुपात रहा होगा तत्वों को मिलाने का, तभी तो वो जल बन के आया है। लेकिन उन्हीं अनुपात में जो रेशियो होता है वो कौन कौन से है? अगर हाइड्रोजन का कितना अनुपात हमने मिलाया, ऑक्सीजन का कितना अनुपात हमने मिलाया, तब जाके क्या क्या हमने बन के आया वो जल, तो हम इसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया, जो H2 है, जो जल है ना हमारा, जल, हमने यहाँ पे देखा जो हाइड्रोजन का हमने क्या लिया, दो, रेशियो। अब देखो, हाइड्रोजन के पीछे क्या है, दो है ना, तो इसका रेशियो टू, ठीक है। अब ऑक्सीजन के पीछे कुछ नहीं होता, इसका मतलब ये नहीं है कि जीरो लिख दोगे आप, नहीं, ये जीरो थोड़ी नहीं होता है, ये जीरो हम इसे नहीं लिख सकते। हम ऑक्सीजन को जिसके पीछे कोई नंबरिंग नहीं होती है ना, तो वो समझ लो एक ही माना जाता है, ठीक है। तो H2O1 तो नहीं लिखेंगे, हम H2O ही लिखेंगे, जो वन को नहीं लिख रहे, हम डिनोट नहीं करते कभी भी। तो इसलिए वो क्या हुआ, जो इसको हम एक मान के चलते हैं तो सीधी सीधी सी बात है, हम क्या हो जाएगा हमारा, टू, वन हो जाएगा। तो कह सकते हैं हाइड्रोजन को हम दो अनुपात में और ऑक्सीजन को एक अनुपात में, दोनों को मिलाकर हम क्या बनाते हैं, अभिक्रिया करने पर जल बनाते हैं, ठीक है। तो क्या हुआ, इनका क्या हुआ, इनका एक निश्चित अनुपात हुआ था, तब जाकर जल बना। समझा दोस्तों। जैसे कभी कभी और भी एग्जांपल ले लेते हैं, नोट करो तब तक, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो आप। देखो पॉइंटों को जैसे जैसे बोल रहा हूँ ना, आप मीडियम में या किसी नोटबुक में अपना उस हिसाब से नोट करते जाना है, ठीक है, जो समझ पाओ अपने हिसाब से। पहली बार तो देखो इम्पोर्टेंट चीज तो यही है, होती है किसी तत्वों को किसी निश्चित अनुपात में ही
मिलाने से यौगिक बनता है। याद रखना, यौगिक का क्या होता है, निश्चित अनुपात होता है। एक कंपल्सरी रेशियो होता है उनका, एक सर्टेन रेशियो होता है, कि फिक्स रेशियो होता है उनका, ठीक है, यौगिक बनते हैं। क्या हुआ इनका, जो हमारे जो यौगिक है ना, जो हमारे यौगिक है ना, वो फिक्स्ड रेशियो, क्या होता है, फिक्स रेशियो से या बिल्कुल निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं भैया। निश्चित अनुपात में मिलाने से बनते हैं भैया। समझ में आया दोस्तों, किनको, तत्वों को, ये तत्व होते हैं ना, जो तत्वों को हमने क्या किया, एक उनको फिक्स किया, निश्चित अनुपात लिया उनको, तब जाके रिएक्शन कराने से क्या होता है, यौगिक बनता है भैया। जैसे हम एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लो कभी कभी 2H2O लिखकर मिल जाता है कभी कभी, तो हमने यहाँ पर देखा जो पानी है ना, वो डबल मात्रा में उसकी जो, वो क्या है, वो 2 टाइम में मल्टीप्लिकेशन करा गया क्रिया है, जो किसी कभी कभी निकल के देखा होगा आपने, जब किसी तत्वों को क्रिया कराते हैं ज़्यादा से ज़्यादा, तो कहीं ना कहीं पे कभी कभी जो लास्ट में रिजल्टिंग आता है 2H2O भी लिख के आता है, इसको आगे फॉर्मूला है, इनको भी पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम इसको समझते हैं, देखो जैसे क्या होता है। जैसे हमने ये देखो कभी 2H2O, ठीक है, 2H2O ये लिख करके आ जाता है कभी कभी, ठीक है, क्या लिख के आ जाता है कभी, 2H2O लिख के आता। तो हमने ये देखा कि जिसको जो हाइड्रोजन के है ना, ये दो अनुपात होगा, ऑक्सीजन का भी क्या हो रहा है, जो आगे लिख के जोड़ रहा है, तो ऑक्सीजन का अनुपात भी साथ में होता है, तो निश्चित अनुपात क्या हो गया हमारा, 2, ठीक है, क्या हो गया, 2 हो गया। लेकिन इसका भी है हमारा 2, तो ये कितना हो गया, 4 अनुपात ये 2। देखो 1 अनुपात 2 है, तो ये भी हाइड्रोजन के भी साथ में मिला हुआ है, और ये भी क्या है, ऑक्सीजन के साथ में मिला हुआ है, मतलब इसको हम 2 भी लिख सकते हैं, H2O2, H2O2 या H4O2 भी बोलते हैं कभी कभी, या H4O2 नहीं भी बोलते कभी कभी, क्या होता है इसको 2H2O बोलते हैं। लेकिन क्या है कि जो 2 आगे जुड़ा है ना, ये कॉमन है, कॉमन ह्यूमनिस्ट है, कि जो 2 है ना आगे वाला, वो हाइड्रोजन में भी मल्टीपल है, उनका भी अनुपात है, और ऑक्सीजन का भी 2 ही है, बिल्कुल सेम, ये कॉमन ले लिया हमने, तो इसलिए हम क्या करेंगे, 2 ले लेंगे, और ऑक्सीजन का भी भाई 2 है, तो इसको भी 2 ले लेंगे। लेकिन अब हाइड्रोजन के साथ में लगा हुआ है ना अलग से, हाइड्रोजन के भी साथ में तो लगा हुआ है, तो इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 और 2 कितना हो गया, 4, 2 को गुणा 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 4, इसका ऑक्सीजन का कितना है, 2, कैंसिल करेंगे तो कितना होगा, 2:1, मतलब निकल के वही हमारे जल में निकल के आ रहा है, यौगिक क्या बनेगा, जल ही बनेगा, ठीक है। कभी कभी आपने देखा होगा सॉरी NaCl, ठीक है, NaCl, तो भाई देखना, जो Na और जो Cl है ना, Cl है ना अपना, जो Na और जो Cl है ना, वो अलग अलग है भैया, ये भी Na वो भी तत्व है, और Cl है भैया वो भी तत्व है, लेकिन क्या क्या हुआ, ये भी तत्व है वो भी तत्व है, ठीक है, तो तत्व है। अब एनो को क्या बोलते हैं हम, ये होता है भैया सोडियम धातु, सोडियम, ये कौन सा तत्व है, सोडियम तत्व है, और ये कौन सा भैया, क्लोरीन तत्व है, ठीक है। सोडियम और क्लोरीन को आपस में अभिक्रिया कराने से, दो तत्व हैं सोडियम और क्लोरीन को आपस में अभिक्रिया कराने से भैया NaCl मिला, मतलब हम तो क्या बोलते हैं इसको, हम साधारण नमक बोलते हैं उसे, साधारण नमक बोलते हैं, तब जाके क्या बना, एक नया यौगिक बन के तैयार हुआ। जो साधारण नमक है ना, वो यौगिक है, क्योंकि दो तत्वों से मिलकर बना हुआ है, जो NaCl दिखाई दे रहा है ना, वो यौगिक बोलेंगे इसे। अब हमने देखा कि यहाँ तक जो एन है ना, ये प्रतीक होता है, एन तत्व है, इसका अलग हाइड्रोजन है, क्लोरीन तत्व है, इसका अलग हाइड्रोजन है, इसको टूट नहीं सकते कभी। लेकिन ये निश्चित अनुमान क्या हुआ है इनका, यहाँ से देखो एन ए के पीछे कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 हो गया, और Cl के पीछे भी कोई भी संख्या नहीं है, इसका भी क्या हो गया, 1 हो गया। तो 1:1 को, 1:1 रेशियो हमने किनको मिलाया, सोडियम और क्लोरीन को मिलाया,
अभिक्रिया करा के NaCl बन के आएगा। ठीक है। कभी कभी आपने ये भी देखा होगा कि टू 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 NaCl भी आ जाता है कभी कभी लिख के, अभिक्रिया के लास्ट में रिजल्टिंग देता है तो 2NaCl भी आ जाता है, डबल नमक बन जाता है। तो मैंने क्या देखा था, जो टू है ना, देखो मैंने अभी बताया ना, जो टू है ना आगे जो अभी कॉमन आता है ना, इनको भी पीछे संख्या क्या है वो भी तो अलग जोड़ी जाएंगी, इनको अलग मल्टीप्लिकेशन होगा दोस्तों। लेकिन जो टू है ना, इनकी जो भी किसी भी यौगिक के आगे अगर कोई संख्या जुड़ती है तो वो दोनों यौगिक का भी भागीदारी होती है उस संख्या में। तो Na जो टू, Na के साथ में भी है, जो टू है कि क्लोरीन के साथ भी है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि जो Na का जो रेशियो टू है, तो Cl का रेशियो कितना है, टू है। ठीक है। ठीक है दोस्तों, तो हम नोट करेंगे। समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे दोस्तों। अब दोस्तों यौगिक पढ़ा हमने। ठीक है। जब दो से अधिक तत्वों को आपस में जोड़ते हैं, मिलाते हैं, तो क्या बनता है, एक नया यौगिक मिलकर बनकर तैयार होता है किसी निश्चित अनुपात में। क्या लिखेंगे, जब दो या किसी निश्चित अनुपात में दो से अधिक तत्वों को जोड़ते हैं तो क्या वो बनता है भैया, एक नया यौगिक बनता है। यौगिक पढ़े, कंपाउंड्स पढ़े। ठीक है। तीसरी जो हेडिंग है ना अपना, मिश्रण है। पहली बात तो इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन पढ़ेंगे, इनका कोई, इसका कोई, का कोई निश्चित अनुपात नहीं होता। यौगिक का होता है निश्चित अनुपात, लेकिन इसका कोई भी क्या नहीं होता है, नो फिक्स्ड रेशियो। सॉरी दोस्तों। क्षमा चाहूंगा दोस्तों, थोड़ी बीच में डिस्टर्बेंस और रुकावट हुई थी वीडियो की। तो ठीक है दोस्तों, अब मिक्सर पढ़ते हैं। तीसरा पॉइंट हमारा कौन था, मिक्सर। मिक्सर इसका क्या हुआ था कि यौगिक और तत्व, जो तत्वों को आपस में रिएक्शन कराते हैं तो एक निश्चित अनुपात में रिएक्शन कराते हैं, या कह सकते हैं कि यौगिकों को बनाने के लिए, जो कंपाउंड होते हैं ना, यौगिकों को बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, निश्चित अनुपात का लेना अनिवार्य होता है। किसी निश्चित अनुपात में तत्वों को मिलाने से क्या बनते हैं, एक यौगिक बनता है। लेकिन जब मिश्रण को बनाते हैं ना, उसमें कोई निश्चित अनुपात नहीं होता, नो फिक्स्ड रेशियो। कुछ भी मिलाओ, कैसे भी मिलाओ, कितनी मात्रा मिलाओ, वो सारा का सारा कितना होगा, मिश्रण है। ठीक है। जैसे हमने एक गिलास पानी लिया,
हमने क्या किया, एक गिलास हमने पानी लिया, क्या लिया दोस्तों, पानी लिया, एक गिलास हमने क्या लिया, पानी लिया। अब क्या है कि हमने इसमें डाल दी धूल या रेती बालू जो भी होती है ना, ये हमने क्या डाल दी, ये हमने डाल दी बालू या रेत डाल दिया भैया। पानी हमारा यहाँ तक भरा हुआ है, आधा आधा से थोड़ा कम जो भैया। तो हमने यहाँ पे देखा कि बालू हमको साफ साफ दिखाई दे रही है। हर कोई पहचान जाएगा भैया ये बालू है या रेत है इसमें, ठीक है। तो चौक का गोल ले लो तो भी चल जाएगा, वो कुछ भी गोल लो दिख जाएगा अलग से। ये पानी, जब हम पानी में धूल मिलाते हैं तो भी हमको दिखता है कि इसमें रेत या बालू मिली हुई है। अगर कभी थोड़े समय बाद देखा होगा आपने, पेंदी में भी बैठ जाती है नीचे बालू या धूल, ऊपर पानी रहता है, तो भी हम पहचान लेते हैं कि पानी में क्या मिलावट है भैया, किसका मिक्सर है, रेती का या बालू का या मिट्टी का या रेत मिला हुआ है इसमें, ठीक है। तो उसका कोई निश्चित अनुपात थोड़ी नहीं होता। जैसे मान लो आप कभी चाट वाली कभी आपने चाट खाई होंगी, फ्रूट चाट बोलते हैं उसे, क्या खाया होगा आपने, कभी फ्रूट चाट खाई होंगी। तो फ्रूट चाट में क्या हो देखा होगा आपने, कहीं पर तो अमरूद होगा, कहीं पर सेब, कुछ मात्रा में अंगूर, कुछ मात्रा में पपीते, कुछ मात्रा में आलू, कुछ मात्रा में संतरे। कभी कभी तो देखो ऐसा होता है कि चाट के चाट का जो जो हमारा जो प्लेट होती है ना, चाट की जो प्लेट होती है ना, किसी में कभी सेब की मात्रा ज्यादा मिलती है तो कभी कम भी आ जाती है, कभी अंगूर की ज्यादा मात्रा होती है तो कभी कम हो जाता है। तो उसमें क्या निश्चित अनुपात होता है क्या, नहीं ना। और पहचान जाते हैं कि हम देख सकते हैं उनको कि भैया इसमें अंगूर के 2 पीस हैं, सेब के 2 पीस हैं, संतरे का 1 है, किसी किसी का तो होता ही नहीं है, दिखाई देते हैं फिर भी, तो कह सकते हैं वो सारा का सारा क्या है, मिश्रण है, ठीक है। तो फ्रूट चाट की जो प्लेट होती है उसमें समझा हम लोग पहचान सकते हैं, देखा जा सकता है इनको, जिनको हम देखा जा सकता है, देख के पहचान सकते हैं भैया, देख के हम पहचान सकते हैं, उसे हम मिश्रण भी बोलते हो। मिश्रण का कौन से पार्ट बोलते हैं, उसे विषमांगी भी मिश्रण बोलते हैं, उसे हेट्रोजिनस भी कह सकते हैं, जिन देख के पहचान सकते हैं। तो हमने देखा कि जो मिश्रण होता है ना, इसमें कोई निश्चित अनुपात होता है, कोई फिक्स रेशियो नहीं होता है, ठीक है। किसी भी मात्रा में आप मिलाना चाहो, कुछ भी नया मिश्रण बना के तैयार कर सकते हो बिना किसी निश्चित अनुपात के, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, इसका कोई निश्चित अनुपात में होता है। और क्या क्या जोड़ते हैं भैया इसमें, इसको हम किसको, मिक्सर को भैया, मिक्सर को, इसको हम देख कर पहचान सकते हैं। क्या कर सकते हैं भैया, हम देखकर इसको क्या कर सकते हैं, पहचान सकते हैं भाई, इनको हम देखकर पहचान सकते हैं, ठीक है। हो गया ना सीधा, मिक्सर को हम देखकर क्या कर लेंगे, पहचान सकते हैं। तीसरा क्या होता है, ये कौन, मिश्रण, ये दो या दो से अधिक यौगिक बने थे भैया, 2 या 2 से अधिक तत्वों से। अब मिश्रण बनना है भैया 2 या 2 से अधिक यौगिकों से। यौगिक बने, कंपाउंड बने थे 2 या 2 से अधिक मिश्रण के जुड़ने से, और मिश्रण बन रहे हैं भैया 2 या 2 से अधिक यौगिकों के जुड़ने से। क्योंकि यौगिक क्या होता है, यौगिक अशुद्ध प्रक्रिया या अशुद्ध अवस्था में मिलता है, ठीक है। ज्यादातर है ऑलमोस्टली यौगिक हमेशा क्या होता है कि मिश्रण के कैटेगरी में भी आता है, क्योंकि यौगिक मिश्रण क्या बनता है, यौगिकों से मिलकर बनता है, और यौगिक क्या होते हैं, अशुद्ध प्रवृत्ति के होते हैं। तो नेचर क्या होता है, इम्प्योर होता है। तो ये 2 या 2 से अधिक यौगिकों से, 2 या 2 से अधिक यौगिकों के जुड़ने से बनते हैं। ये 2 या 2 से अधिक यौगिकों के जुड़ने से क्या होता है भैया, बनते हैं।
अब देखो एक कुछ रिएक्शन टाइप जैसा कुछ उदाहरण भी ले लेते हैं थोड़ा, कभी कभी कुछ वैसे भी लेंगे चित्रण के रूप से। जैसे हम क्या करा रहे हैं भैया, एक अभिक्रिया करा रहे हैं हम, अभिक्रिया करा रहे हैं भैया, अभिक्रिया पर, ठीक है। हमने इधर से ले लिया भैया H2O, क्या ले लिया भैया, इधर H2O ले लिया, और इधर ले लिया हमने SO, SO2, क्या ले लिया भैया हमने, SO2। ये तो भैया हमें पता है जल है, और ये क्या है, ये हमको पता है सल्फ्यूरिक ऑक्साइड्स। एक नया विलयन कोई यौगिक है, हमने एक SO2 यौगिक ले लिया और एक H2O यौगिक ले लिया, ठीक है। ये भी क्या है भैया, ये भी क्या है, यौगिक है, और ये भी क्या है, यौगिक है, क्योंकि ये सल्फर और ऑक्सीजन के मिलने से बना है। सल्फर एक अलग तत्व होता है, ऑक्सीजन एक अलग तत्व होता है, दोनों को आपस में जुड़ने से SO2 बना है। तो ये भी क्या बन गया भैया, एक यौगिक हो गया। और ये क्या, H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या हो, जुड़ने से बना है जल। ये भी क्या हो गया, एक यौगिक, ठीक है। अब दोनों यौगिक हो गए भैया। अब हमने क्या किया, इनकी अभिक्रिया कराई। अब दोनों को हमने क्या किया, H2O, हमने क्या किया, H2O और प्लस SO2, ये दोनों को क्या किया, जोड़ा। हमने क्या किया, जोड़ा, अभिक्रिया कराई। तो क्या होता है कि जैसे हम आगे पढ़ेंगे, हम कभी देखो केमिस्ट्री में तत्वों को इस तरीका से अभिक्रिया कराने पे कैसे कैसे उनका रिजल्टिंग होता है, अभिक्रिया बनती है, आगे जो नया तत्व या नया यौगिक या नया मिश्रण बन के तैयार होता है, नया फॉर्मूला बनता है, उसके बारे में हम क्या करेंगे, आगे चर्चा करेंगे, आगे पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल हमें समझना है, एग्जाम्पल समझना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर देखा है, इसमें क्या आया, हाइड्रोजन, ठीक है, और इसमें क्या आ गया भैया, सल्फ्यूरिक, भाई बिल्कुल प्यारी प्यारी से H हाइड्रोजन सल्फ्यूरिक, ठीक है। और ये क्या हो गया हमारा, ऑक्सीजन, ठीक है। हमने देखो क्या हुआ, हम समझते हैं इन चीजों को बिल्कुल डेटली लेवल में समझते हैं बिगिनर्स के लिए। देखो हाइड्रोजन था H2 प्लस इसमें क्या था, ऑक्सीजन, O जो कोई नंबर नहीं होता तो एक होता है, प्लस S सल्फ्यूरिक, कोई नंबर नहीं है तो एक हो गया, प्लस इसमें O2 ऑक्सीजन, ये भी क्या तत्व है, 2 हो गया। अब हमें क्या करना है, इनको मिला के नया मिश्रण बनना है, अभिक्रिया नया मिश्रण हमें तैयार करना है, मिक्सर तैयार करना है, हमें मिश्रण बनाना है हमें। तो क्या करेंगे, तो देखो जब कभी भी एक जैसे तत्व कॉमन होते हैं ना, जब तत्व कॉमन होते हैं, या तो किसी जो स्पेशल जो तत्व होता है ना उसके साथ में इसकी अभिक्रिया करा दो, ठीक है, या इसे कंबाइंड भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन कंबाइंड होना ही उस अभिक्रिया में, या कैसे भी कर लो घुमा फिरा के, होना ही उसी अभिक्रिया में, उन्हीं के साथ में हमें क्या करना है, उसको अभिक्रिया कर रिएक्शन करानी होती है। तो हमें पता है कि पहला तत्व कौन सा भैया, हमने यहाँ पे देखा जो हाइड्रोजन का कितना तत्व भैया, हाइड्रोजन का कितना तत्व है, हाइड्रोजन का कितना तत्व है, हाइड्रोजन का कितना तत्व है भैया, हाइड्रोजन का तत्व है 2, रेशियो ऑक्सीजन का कितना है भैया, 1, ठीक है, सल्फ्यूर का 1, इसमें 2, इस वाली ऑक्सीजन का कितना है, 2, इस वाली ऑक्सीजन का 1 है, हाइड्रोजन का 2 है, और सल्फर का कितना 1 है। क्या निश्चित अनुपात बनना है क्या, 2:1, 1:2 को, कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे 3 भी हो सकती है, 4 भी हो सकती है, 5 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, निश्चित अनुपात नहीं होती है। क्या होता है ये नो फिक्स, क्या होता है ये, नो फिक्स रेशियो, कोई रेशियो थोड़ी नहीं है फिक्स है इसमें, उल्टा सीधा कुछ भी है, बस अभिक्रिया कराई जा रहे हो, कराई जा रहे हो। लेकिन हमें क्या करना है, रिजल्टिंग क्या देनी है हमें, जब इसकी अभिक्रिया कराते हैं, हम अभिक्रिया कराते हैं तो क्या होता है, जो इसका पहला हाइड्रोजन होता है, तो हाइड्रोजन का अपना ही अनुपात ले सकते हैं, हाइड्रोजन का हर किसी को अपना अपने अनुपात में जोड़ लो भैया, अपने अपनी कैटेगरी के जो तत्व होते हैं अपना अपना अनुपात ले लो भैया, हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्या कर लेंगे, जोड़ लेंगे इसे। तो
अब क्या हुआ कि जैसे हमने इसको जोड़ा, ठीक है, हमने क्या किया, इनको हमने क्या किया, जोड़ा, तो H2 दो तत्व हो गए, इसके साथ में जोड़े तो H2 हो गया। सल्फ्यूरिक एक तत्व वाला है, लेकिन ऑक्सीजन इसके पास दो है और इसके पास एक है, स्पेशली सेपरेटली कितना है, दो है, और इसकी सेपरेटली कितना है, एक है, H2, क्योंकि इसका एक रेशियो अलग बन के आ रहा है। जब हम इनको क्या करते हैं, जब इनको अभिक्रिया कराते हैं ना, तो इसमें एक एक तत्व होता है, वो ये डबल बॉन्ड में काम कर लेता है, कभी कभी डबल बॉन्ड में जुड़ जाता है, कभी कभी डबल अनुपात में जुड़ जाता है, किसके साथ में, हाइड्रोजन के साथ में। ये क्या करता है, हाइड्रोजन क्या करता है ये, ठीक है, हाइड्रोजन क्या करता है भैया, डबल बॉन्ड में मतलब एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, एक इलेक्ट्रॉन दे देता है। तब क्रिया में हम किस तरीका से देता है, क्या होता है, कौन मतलब धनायन होते हैं, कौन ऋणायन होते हैं, इनकी जो चर्चा हम बाद में करेंगे, लेकिन फिलहाल समझते हैं मोटा मोटा। H2S सिंगल था, लेकिन वो उसके पास खुद अपना अपना जो रेशियो था वो तीन तो पहले थे, लेकिन ये इन्होंने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दे दिया भैया, क्योंकि ऑक्सीजन इसके साथ में भी है और इसके साथ में है, तो इसने क्या किया भैया, इधर से कंबाइंड करके एक अपना एक अलग इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक रेशियो की बढ़ोतरी कर ली अपने, एक इलेक्ट्रॉन की बढ़ोतरी कर ली इसने, तो H2SO4, इसे हम क्या बोलते हैं, सल्फ्यूरिक सल्फ्यूरिक अम्ल। अम्ल एक एसिड है ये, सल्फ्यूरिक अम्ल है, देखने में क्या लगता है, विलेन होता है, एक तरह का मिलावट होती है, ट्रांसपेरेंट मिक्सर होता है वो, तो वो भी मिश्रण ही है, ठीक है। तो हमने कुछ तरीका के हमने समझा था, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या, आगे एक स्पेशल चीज और बताऊं तो मैं, नोट कर लेना तब तुमने, तत्वों के लिए बता रहा हूँ भाई, तत्वों के लिए बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रॉन त्यागते हैं तथा इन पर क्या होता है, तथा धनात्मक चार्ज होता है भैया। जो ज्यादा पैसा वाला होगा तभी तो वो दूसरे को पैसा बांटेगा ब्याज ब्याज पे, तो पैसा वाला ज्यादा होगा तभी तो दूसरे को क्या करेगा, वो इंटरेस्ट पर पैसे देगा। तो वही तो है, इलेक्ट्रॉन क्यों बांट रहे हैं भाई, त्याग क्यों रहे हैं वो, क्यों उनको धनात्मक, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज होता है, धनात्मक चार्ज होता है, क्या होता है भैया, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज होता है। ये इंपॉर्टेंट बात थी, इनको एक अलग से स्पेस दिया हुआ है, इनको थोड़े कोने में कहीं सी एक जगह पे लिख लेना तत्वों के बारे में, ठीक है। देखो, तत्व में धातु अधातु ये सारे उपधातु आते हैं, तभी तो इनकी जो प्रवृत्ति है ना, इलेक्ट्रॉन त्यागने की, देने की वगैरह वगैरह, वो धातुओं में आती है सब कुछ, वो बाद में विक्रियाओं में पता चलता है, इनका तो बाद में पढ़ेंगे, फिलहाल हम इसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब भाई हमने इसको देखा था, भाई हमने क्या किया था, इसको देखा था, इसको हमने मिक्सर को पढ़ा था, मिक्सरण क्या होती है, मिक्सरण, तो मिक्सरण क्या होता है, तो हमने इसमें पढ़ा था, एक तब कौन था हमारा समांगी, जिसे होमो, जिसे हम क्या बोलते हैं भैया, होमोजेनस, और एक होता है भैया विषमांगी, एक होता है क्या भैया, विषमांगी, जिसे हेट्रोजेनस बोलते हैं भैया। भैया हम इसको भी तोड़ सकते हैं, क्या सकते हैं, इनको भी तोड़ेंगे हम, इसको भी हम क्या करेंगे, तोड़ेंगे। समांगी में केवल एक ही भाग होता है, इसको एक ही भाग में तोड़ सकते हैं, ठीक है, जैसे हम विलयन बोलते हैं, सॉल्यूशन, ठीक है, और इसको हम दो भागों में तोड़ेंगे, एक होता है निलंबन, एक होता है कोलाइड,
उसको हम कोलाइड ही बोलेंगे भैया। ठीक है। क्या भैया, एक समांगी, इसको हम थोड़ा तो हमने बिलियन के रूप में पढ़ेंगे इसे, तो विषमांगी, इसको निलंबन है कोलाइड भी पढ़ेंगे। ठीक है। पहले हम समांगी और विषमांगी को समझते हैं। जब इनको समझ में आ जाएगा ना ये, तो ये भी क्या हो जाएगा, समझ में आ जाएगा बारी बारी से। देखो, मिक्सर क्या होता है, हमने एक पॉइंट पहले लेके चला था, हम क्या कर सकते हैं, समांगी मिश्रण हम पढ़ेंगे पहले हम। समांगी डालेंगे समांगी मिश्रण, जैसे हम होमोजेनस बोलते हैं, समांगी मिश्रण हेडर डालेंगे, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनका जो नेचर होता है ना, किस तरीका से डिफाइन होता है, वो हमें देखना है। पहला पॉइंट, देखो हमने पढ़ा था ना, इनको हम देख के पहचान सकते हैं, वो मिश्रण का ही तो भाव होता है समांगी भाई, इसलिए तो मैं मिश्रण को ऑल ओवर पढ़ के देखा था, तो उनको देख के पहचान सकते हैं कि कौन मिश्रण है, कौन सा यौगिक नहीं है। इसी से सीखा था समांगी मिश्रण क्या होता है। समांगी मिश्रण क्या होता है, इनको हम देख कर पहचान नहीं सकते हैं। ठीक है। मिश्रण को देखकर ही पता लगाया सकता है कि कौन सा विषमांगी मिश्रण है, कौन सा समांगी मिश्रण है। तो हम क्या है कि हम इनको देखकर पहचान नहीं सकते, केवल पी कर या पहचान सकते हैं, पी कर या चख कर ही पहचान सकते हैं। जैसे मान लो, ठीक है, जैसे मान लो एक गिलास में हमने पानी लिया, हमने गिलास में क्या लिया, पानी लिया। ठीक है, एक गिलास में हमने क्या पानी लिया, और इसमें हमने क्या मिला दी भैया, चीनी मिला दी। तो ठीक है, तो घोल बन के क्या बन के तैयार हुआ, एक विलियन सॉल्यूशन हो गया। तो पूरी तरह से घुल जाता है, ट्रांसपेरेंट, जिसको हम देख नहीं सकते आसानी से भैया, पानी पानी जैसे नजर आएगा। अगर हम पानी में चीनी मिला दें, सॉरी चीना लिख दिया मैंने, सॉरी। ठीक है, अगर पानी में अगर हम चीनी मिला दें और उसे घोल दें, तो एक विलियन तैयार बन के तैयार होता है, सॉल्यूशन बनता है, और हम उसे देख नहीं सकते। ठीक है, अगर हम पानी में नमक मिला दें, NaCl बोलते हैं इसे, तो घोल दें तो एक विलयन बनता है, सॉल्यूशन बनता है, हम देख के पहचान नहीं सकते इसमें कि चीनी मिली हुई है कि पानी उसमें नमक मिला हुआ है, केवल पीकर ही पता लग सकता है खट्टा या मीठा है। ठीक है, तो हम क्या कर सकते हैं, जो समांगी मिश्रण है, इनको हम देख कर नहीं पहचान सकते भैया, केवल पी सकते हैं, चख सकते हैं, तो ही पता चलेगा। ठीक है, जैसे कौन कौन से होते हैं भैया, अगर हम पानी प्लस अगर चीनी मिला दें, ठीक है, अगर हम पानी प्लस नमक मिला दें, अगर हम पानी प्लस सोडा दी दिया हुआ आपने, ठीक है, पानी प्लस नींबू, ठीक है, इस तरह के क्या होते हैं, ट्रांसपेरेंट रूप लेते हैं, और पता चलता है पी के या चख के। ठीक है, तो क्या होता है भैया, ये समांगी मिश्रण होते हैं। क्या होता है, एक समांगी मिश्रण होते हैं। इसका दूसरा टर्म तो क्या होता है भैया, तो उनको ये वही मिश्रण होते हैं, मिश्रण होते हैं जो जिसमें 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 यौगिक पूरी तरह से क्या हो जाता है भैया, घुल जाते हैं, तभी तो सॉल्यूशन होगा भैया, घुल जाते हैं। उनको जो पार्टिकल्स है हमें दिखाई नहीं देते भैया, कण होते हैं उनको, छोटे छोटे जो कण होते हैं मिनटस में, वो दिखाई नहीं देते, पी के चक्कर ही हमें क्या पता चलता है। ठीक है, तो ये तो हुआ हमारे समांगी मिश्रण। ठीक है, अब क्या है, जो समांगी मिश्रण का जो साइज होता है ना, इनका आकार, साइज होता है ना, वो 10 की घात -2 मीटर से कैसा होता है भैया, छोटा होता है। क्या होता है भैया, स्मॉल होता है।
किससे? 10⁻⁹ मीटर से स्मॉल या छोटा होता है, इनका साइज होता है। इसके जो पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे कण होते हैं, वो 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं। किस कैटेगरी में आते हैं? इनका नेचर क्या होता है? समांगी मिश्रण होते हैं, वो होमोजेनस कहलाते हैं। ठीक है, तो ये तो हमारे समांगी मिश्रण थे। अब चलते हैं विषमांगी मिश्रण पे भैया। अब विषमांगी मिश्रण में भी दो पॉइंट है, विषमांगी मिश्रण में भी दो पॉइंट है, इनको भी हम पढ़ेंगे। ठीक, दूसरा पॉइंट कौन सा था हमारा विषमांगी मिश्रण का? विषमांगी मिश्रण का, जैसे हम हेट्रोजेनस, समझ में तो आ रहा ना भैया? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जो भी समझ में नहीं आ रहा है कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ हमको, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना भैया। ठीक है, तो विषमांगी मिश्रण क्या होता है? पहली बात तो ये है, पहला जो पॉइंट होता है ऑल ओवर, इनको हम समांगी को देख के नहीं पहचान सकते, लेकिन इनको हम देख के पहचान लेंगे भैया किसमें किसका गोल है किसका नहीं है। तो इनको हम देख कर नहीं पहचान सकते। सॉरी 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 सॉरी, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, समांगी का ध्यान रहा था मुझे। क्या होगा भैया? इनको हम देखकर पहचान सकते हैं। जैसे हमने लिया गिलास में पानी, क्या लिया भैया हमने गिलास में? वाटर लिया, पानी लिया। ठीक है, और फिर हमने इसमें क्या मिला दी? धूल। क्या मिला दी? धूल। ठीक है, और जो निकल के आएगा वो तो इस तरह से दिखाई देगा कि जैसे हमने गिलास में पानी ली, तो ये तो हमारा पानी है, और हमने इतना इसमें मिला दिया, हमने क्या? धूल। ये क्या है? हमारी धूल या मिट्टी। ये तो भैया हमारा पानी है। ठीक है, और ये क्या है? धूल या रेत या मिट्टी। हमने क्या कर दिया? इसमें घोल दी। तो हम देख सकते हैं कि भैया थोड़ी देर बाद भी देखोगे या वैसे ही देखेंगे, हम देखेंगे इस पानी में क्या मिली हुई है? धूल मिट्टी या रेत मिली हुई है। तो हम देखकर पहचान सकते हैं कि भाई इस पानी में क्या मिला रहे तूने? धूल या मिट्टी मिला दी है भाई। देखकर पहचान सकते हैं कि नहीं? पहचान सकता है कि नहीं बताओ? पानी में अगर धूल मिट्टी रेत मिला दिया जाए तो हम उसको घोल दें तो पहचान सकते हैं कि नहीं? मेहंदी भी बैठ जाएगी तो भी पता चल जाएगी तो धूल मिट्टी मिली हुई है। ठीक है, तो इसको ही हम क्या कहते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं भाई। इसको हम क्या कह सकते हैं? विषमांगी मिश्रण कहते हैं। क्या हुआ? देखकर पहचान लिया हमने, पहचान लिया कि क्या हुआ इसमें? धूल या मिट्टी मिली हुई है भैया। ठीक है, लेकिन हम ऑल ओवर हम क्या करते हैं? इनके पॉइंटों को साथ साथ में कवर कर लेते हैं भाई। जो इनको भागों में बांट के पढ़ते हैं ना, डिवाइड करके पढ़ रहे हैं, कौन कौन सा जो जो पढ़ रहे हैं ना हमारा, ये रहा, ये किधर हो गया? जिसे हम क्या बोलते थे विस्मांगी मिश्रण को क्या पढ़ा था हमने? एक तो निलंबन, निलंबन, सस्पेंशन, और क्या हुआ भैया? एक एक है कोलाइड। ठीक, ये हो गया भैया हमारे पास। अब इसके बारे में क्या होगा? इसमें मिश्रण अर्ध पारदर्शी, पारदर्शी दिखाई देता है। ठीक है, इसमें जो मिश्रण होता है वो क्या होता है भैया? अर्ध पारदर्शी दिखाई देता है। क्या दिखाई देता है भैया? अर्ध पारदर्शी दिखाई देता है, अर्ध पारदर्शी दिखाई देता है। ठीक है, और इसमें जो मिश्रण है, इसमें मिश्रण
बिल्कुल अपारदर्शी दिखाई देता है भैया, पारदर्शी होता है, देख नहीं सकते भैया इसमें, जैसा कलर होगा वैसे ही मिला दो उसे। ठीक है। कौन कौन से होते हैं भैया एग्जाम्पल, जैसे मान के चलो, जैसे आपने पानी में मिलाया चौक, पानी में मिलाया गया आपने चौक। ठीक है। जैसे आपने पानी में मिलाया कोई, पानी में मिलाया चौक हो गया, और जैसे पानी में आपने मिलाया धूल भी मिला सकते हो आप इसको, धूल। ठीक है। पानी में मिलाई आपने धूल, तो ये क्या होते हैं, ये आधे पारदर्शी और आधे अर्धपारदर्शी होते हैं, जो क्या होते हैं भैया जी, जो धुंधले दिखाई देता है। निलंबन का मतलब, सस्पेंशन क्या होता है, जब इसको घोल करते हैं, पानी में चौक मिलाते हैं, पानी धूल मिलाते हैं, कि क्या होता है भैया ये हमें धुंधले धुंधले जैसे कुछ दिखाई देते हैं। अब क्लोराइड क्या होता है भैया, क्लोराइड बिल्कुल पारदर्शी होता है। ठीक है। एग्जाम्पल्स कौन कौन से, जैसे दूध। ठीक है। कलर, कोई भी कलर ले लो, सामने अवेलेबल का होगा। ठीक है। क्रीम, कोई भी क्रीम ले लो, शेविंग क्रीम भी ले लो, शेविंग क्रीम भी ले लो। ठीक है। और क्या लोगे जैसे, और जैसे दो कुछ भी कलर हो गया, दूध हो गया। ठीक है। और शेविंग क्रीम, कलर हो गया, और एक दो उदाहरण देख लो। जैसे आपने देखा होगा अपना, जो इसमें ट्रांसपेरेंट, प्रकाश नहीं जा सकता है, जैसे तेल तो जा सकता है, क्योंकि वो इसमें आता है, निलंबन में भी आता है, कभी कभी अर्धपारदर्शी दिखाई देता है वो। ठीक है। गाढ़ा पदार्थ मान लो, जैसे गाढ़ा पदार्थ ले लो कोई भी, जो क्या हो, तरल अवस्था में हो गया, जिसमें तरल अवस्था में हो, तो कोलाइड होते हैं, जिसमें वो ऐसे होते हैं, दूध, कलर, क्रीम, शेविंग क्रीम, गाढ़े वाढ़े जो तरल पदार्थ रूप में होते हैं, उनको क्या होता है, हम उसमें प्रकाश नहीं जा सकता, और वो क्या हम पहचान नहीं सकते इसमें, हम पानी मतलब आर पार प्रकाश नहीं जा सकता और पहचान सकते हैं वो पानी कितना है और वो अन्य पदार्थ कितना है। तो क्लोराइड को हम बिल्कुल भी नहीं दे सकते, मतलब बहुत ज्यादा गाढ़ा होता है, आर पार प्रकाश नहीं जा सकता उसमें। समझ गया। तो जैसे मान लो क्या होता है, जैसे गिलास है और इसमें कुछ मिला हुआ है ना, गाढ़ा पदार्थ मिला हुआ है ना, तो ये प्रकाश क्या होगा, इसमें आर पार नहीं होगा, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, थोड़ा थोड़ा धुंधला धुंधला हो जाएगा जैसे। और इसमें क्या निलंबन सस्पेंशन क्या होता है, तेल से तेल से भीगा भीगा कागज, ये भी क्या होता है भैया, कागज, वो क्या होता है, निलंबन होता है। कुछ इस तरीका से हमारे, ठीक है, ये होते हैं। जो नेल पॉलिश होती है ना, वो क्या होती है, समांगी मिश्रण का रूप होता है। नेल पॉलिश होती है, वो क्या होती है, समांगी मिश्रण का रूप होता है। तो निलंबन पदार्थ क्या होता है, इसमें अर्ध पारदर्शी होती है, निलंबन जो सस्पेंशन होती है ना, मिश्रण के जो सस्पेंशन मिक्सर होते हैं ना, अर्ध पारदर्शी होते हैं, आधे पारदर्शी आधे अपारदर्शी, बस कुछ कुछ हिस्सा धुंधला धुंधला दिखाई देता है, प्रकाश का कुछ ही भाग हर पार हो पाता है। कौन कौन से होते हैं, जैसे पानी में चौक मिला रहे हो, थोड़ा थोड़ा पाउडर अलग से दिखता है ना, तो धूल मिला रही थोड़े थोड़े से कण दिखते हैं ना अलग अलग से, तो तेल से भींगा हुआ कागज वगैरह तो आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कुछ भाग, तो निलंबन मिक्सर में आते हैं। कोलाइड क्या होते हैं, बिल्कुल गाढ़ा पदार्थ होता है, दूध, दूध में प्रकाश नहीं आ पा जा सकता है, कलर में नहीं जा सकता है, क्रीम बिल्कुल, शेविंग क्रीम, गाढ़ा पदार्थ, कोई भी पदार्थ ले लो ऐसे, इसमें आप प्रकाश आसपास नहीं जाएगा, बिल्कुल भी गाढ़ा दिखाई देगा, और आसानी से पता भी नहीं कर सकते उसमें पानी की मात्रा या पदार्थ कितने। तो ये तो कोलाइड्स और निलंबन के बारे में हमने आज पढ़ा बिस्माही मिश्रण में। ठीक है। अब बात आती है इसकी साइजों की। ठीक है। बात आती है इनकी साइजों की। निलंबन, सस्पेंशन, और कौन सा भी है दूसरा, कोलाइड। ठीक है।
इनका जो आकार होता है ना भैया, और इनका आकार होता है, इनका आकार, इनका आकार और इनका आकार में क्या अंतर है भैया, देखो तुम्हें जो निलंबर होता है इनका आकार क्या होता है, 10⁻⁶ मीटर जो से बड़े कण होते हैं। इनका आकार कितना भैया, 10⁻⁻⁶ मीटर से बड़े कण पार्टिकल्स होते हैं, इनका आकार इतना होता है 10⁻⁻⁶ मीटर। ठीक है, बड़े क्या होते हैं, बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, अपने आप जो पार्टिकल्स होते हैं बड़े होते हैं 10⁻⁻⁶ मीटर। और इनका आकार भैया, इनका आकार क्या होता है, 10 की घात दस की घात माइनस नौ 10 की घात -9 से 10 की घात-6 10 की घात 9 मीटर से 10 की घात-6 मीटर के बीच तो जो पार्टिकल होते हैं ना, कण कोलाइड्स के, इनके बीच में 10⁻⁹ से और 10⁻⁶ मीटर के जो बीटीबी वाले जो पार्टिकल्स होते हैं ना बीच के, वो के सब कोलाइड्स में आते हैं। ठीक है, और सॉल्यूशन था जो हमारा बिलियन, उनका 10⁻⁹ मीटर स्मॉल होते हैं पार्टिकल। तो आज हमने विषमांगी मिश्रण का भी पॉइंट, समांगी मिश्रण, ठीक है, और तत्व योगी इनको समझा इस क्लास में। फिर भी अगर कोई भी डाउट बनता है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में या हमें इंस्टाग्राम द्वारा बता सकते हो। ठीक है, या फिर हमारी जो मेल आईडी है ना, ठीक है, मेल आईडी है, मेल आईडी छोड़ो, आप इंस्टाग्राम पे आप हमको इंस्टाग्राम, जो हमारा इंस्टाग्राम है ना, कौन सा, द करियर सक्सीडर 80, आप इसको हमें फॉलो कर सकते हो और उसमें जो भी डाउट आएगा ना इस पर कमेंट कर सकते हो, या आप कमेंट बॉक्स में भी जाके हमारे चैनल पे कमेंट बॉक्स में भी जाके आप कमेंट कर सकते हो मैं कि इससे रिलेटेड ये डाउट है हमें। तो दोस्तों हमने समझा, और हमारा चैनल है ना द कैरियर सक्सीडर 2, इसको आप सब्सक्राइब करोगे, आप सब्सक्राइब नहीं करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, क्योंकि बिल्कुल भी ना तो आपके सब्सक्राइब बढ़ रहे हैं, आ रहे हैं, और ना ही व्यू हो रहा है। तो आप देखो, और देखो मैं आपसे सीधा और सिंपल लैंग्वेज में एक ही बात करना चाह रहा हूँ, जो हमारी क्लास हमने शुरुआत की है ना हमारे प्लेटफॉर्म का, वो हमने बिगिनर्स के लिए की है, चाहे वो यूपी बोर्ड्स है, वो उसके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है, वनडे एग्जाम, एसएससी, रेलवे में और पुलिस एंड डिफेंस, इनके लिए भी जो आने वाले, खासकर रेलवे में भी आती है साइंस सबसे ज़्यादा, उनके लिए बहुत मोस्ट यूजफुल है। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ कि हर एक पॉइंट लेके आऊँगा और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट के जरिए समझाऊंगा। बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए हमारे चैनल से। तो दोस्तों कल हम अगला नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं, धातु अधातु उपधातु का, इसके बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, नमस्ते।